वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से, क्योंकि कल तो मौसम ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच बारिश की नजर हो गया। शायकीन को एक बड़ा मुकाबला देखने को ना मिल सका, लेकिन आज मैदान फिर सजेगा जहां हैदराबाद और मुल्तान आमने सामने होंगे। और सवाल ये है कि कौन सी टीम अपनी मुहिम को मजबूत बनाएगी और कौन दबाव में आएगी। दूसरी जानिब अगर एक और तनाज़े की बात करें तो वो भी सामने आ गया है। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया और पीसीबी के मुताबिक उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी की है। अब क्या ये फैसला मुकम्मल तौर पर मेरिट पर है या फिर इसमें मजीद सवालात उठते हैं? क्या वाकई कवायद की खिलाफ वर्जी हुई है या फिर नहीं, और ये मामला कुछ और है? इसी पर हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बास। शाकिर साहब, ये जो आखिरी पार्ट गज़ल ने आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया, मैं सबसे पहले इस पे बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग न्यू एरा आ गया और नए एरा में पता नहीं क्या कुछ होगा। सबसे पहले तो हम क्राउड के बगैर पाकिस्तान सुपर लीग देख रहे हैं। उसके बाद पहले ही मैच में हमें पिंक बॉल होती हुई नजर आई क्योंकि ट्राउज़र का रंग उस पर लग गया। फिर शाकिर साहब, हमने देखा कि नसीम शाह ने एक ट्वीट कर दी मरियम नवाज़ के खिलाफ, फिर उनको 2 करोड़ रुपया जुर्माना हुआ। फिर फ़खर जमान की बॉल टेम्परिंग। कल का मैच आप देख लीजिए कि चंडीगढ़ में मैच चल रहा था लेकिन आपके पास मैच नहीं चल रहा था, आपके पास इतने इंतजामात नहीं थे। शायद स्टेडियम की छत होती या ऊपर वाली स्टोरी होती तो शायद इतनी हवा वहाँ पे क्रॉस ना होती। सो ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं इस वक्त। पीएसएल को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें उसने पीएसएल 10 साल पूरे हुए और नए वलवले और नए शमशमे के साथ उन्होंने कहा कि हम 2 टीम ऐड करके बड़ा ज़बरदस्त करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएसएल का वो रंग दंग जम नहीं पाया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरह का एक तैयारी थी, 2 टीम्स आई, उनकी जो है वो ऑक्शन हुई, पैसे कमाए पीएसएल मैनेजमेंट ने। लेकिन वो जब इसको एक्शन में हम देखा तो हमने पहले, अब जिस आपने कहा कि पहले मैच में ही मैं तो हैदराबाद किंग्स में से सबसे ज़्यादा पुरुमीद था। एक ऐसी टीम आई है, एक ऐसी मैनेजमेंट आई है जो कुछ अरसे से क्रिकेट से जुड़ी है। और अमेरिका में गया था तो वहाँ हमने देखा कि उनका बड़ा अच्छा नेटवर्क है, लीग्स कराते हैं, टीम्स हैं, क्रिकेट उनका ओढ़ना बिछोना है। और ऐसे तजुर्बेकार लोगों के आने से लग रहा था कि गेम को उठाएंगे, इनके आने से बेहतर होगा। लेकिन आपने पहले मैच में जैसे जिक्र किया कि 2 ओवर के बाद बॉल ही पिंग कर दी उन्होंने। अब पता नहीं कॉलेज रोड से उन्होंने वो किट बनवाई, कहाँ से बनवाई। आप जो है वो एक वर्ल्ड क्लास लीग में हैं और आपको पता नहीं है कि आप पहन क्या रहे हैं। कितना मतलब बुरा नाम गया उसकी वजह से पीएसएल के लिए, और कितनी मीम्स बनी। और आपको पता है पीएसएल को लेकर पड़ोसी मुल्क हर वक्त किसी न किसी ताक में रहता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसको जो है वो राई का पहाड़ बनाया जाए। बहरहाल उनकी टीम सिलेक्शन से लेकर उनकी मैनेजमेंट, उनके कंडक्ट, हर चीज़ आप देख सकते हैं। आप और मैं अगर बैठ के एक टीम बनाएं पीएसएल की और हमारे पास अरबों रुपए हों प्लेयर्स खरीदने के लिए, और तो क्या हम ऐसी टीम बनाएंगे जो किंग्समैन ने बनाई गई। और आज जब मैच है उनका मुल्तान सुल्तान से, तो मैं तो आंखें बंद करके कह रहा हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि पिछले जितने भी 2 मैचेस हुए हैं उनमें भी वो कहीं भी ना किसी कम्बिनेशन के हवाले से, ना किसी परफॉर्मेंस के हवाले से कहीं नजर आए। और लबुशैन को उन्होंने कैप्टन बना दिया जिसने शायद ही एक या कोई T20 खेला ही नहीं है सिरे से। तो ऐसी सूरत हाल में वो टीम तो पता नहीं क्यों आई है इस पीएसएल में। क्या वो जॉयराइड के लिए आए हैं या उनका ये एक मानना था कि यार हमारी भी एक टीम है पीएसएल की, तो वो उन्होंने बड़ा मायूस किया। जहां तक बात है कंट्रोवर्सीज की, तो ये हमें लग रहा था कि यार शायकीन नहीं है तो पीएसएल टीम बैठ जाएगी। तो वाकई उस शायकीन के बगैर हम बड़े मायूस थे, आप सब मायूस थे। तो पीसीबी ने कहा कि चलो ऑन द फील्ड नहीं तो ऑफ द फील्ड ऐसी चीजें बनाई जाएं कि दुनिया भर की खबरों में पीएसएल रहे। बड़ा ही सारे इवेंट बड़े अफसोसनाक है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अफसोसनाक इवेंट इन कंट्रोवर्सीज में फखर जमान की एपिसोड है। फखर जमान का 10 साल से ऊपर का इंटरनेशनल कैरियर है, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन उसका कैरियर है। बड़ी रिस्पेक्ट उसने कमाई, पाकिस्तान को टूर्नामेंट जितवाए, मैचेस जिताए, और ओवरऑल उसका जो कंडक्ट रहा है, एटीट्यूड वाइज भी वो बड़ा पॉजिटिव रहा है, बड़ा डिसिप्लिन प्लेयर रहा है। लेकिन एक ऐसे मौके पर जो कोई इतना जरूरी मैच नहीं है, कोई पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत रहा कि आपको इतनी अननेसेसरी चीज करनी पड़ी है, आपने वो कर दी, करवाई। पख्तून दिमाग है, गरम खून होता है, कह दिया उसने, उन्हें खींच दिया जी मैच लाजमी जीतना है। कराची किंग्स के साथ उनकी शायद वैसे ही राइवलरी बड़ी सख्त होती है। साबित हो गया कि आपने बॉल टेम्परिंग की। जब एम्पायर ने बॉल देखी, आपको 5 रन जब प्लेंटी लग गए, इसका मतलब है बॉल को खराब किया गया, आपको 2-3 दफा सुना गया। उसके बाद अगर आपको 2 मैचेस का बैन लगा तो इसका मतलब है बॉल टेम्परिंग साबित हुई है। ये इतना बड़ा दाग फखर जमान के करियर पर, पीएसएल हमारा ब्रांड है, आपका ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है, इस पर लगा है। और फखर जमान जैसा बंदा
मुझे बड़ा ये हजम नहीं हो रहा, आई कांट डाइजेस्ट दिस एपिसोड। बड़ी तकलीफ हो रही है फखरुद्दीन के एंड से भी और पाकिस्तान सुपर लीग एज अ ब्रांड उसके एंड से भी कि इससे एक वाकया ने बड़ा बदनामी का बायस बना। यकीनन फखरुद्दीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था जिन्होंने उससे कराया कैप्टन। मैं तो कहता हूँ इक्वली जिम्मेदार हैं बॉलर और कैप्टन, क्योंकि फखरुद्दीन ना बॉलर है ना कैप्टन है, उसने ना बॉल करनी थी ना उस मैच की उस तरह की जिम्मेदारी थी, तो ये उससे करवाया गया और ये बड़ा तकलीफ दे बात है मेरे लिए। और एक बुरा नाम आया लीग को। जहां तक नसीम शाह की बात है, नसीम शाह का जब ये साबित हो गया था कि ट्वीट उन्होंने नहीं किया, ये तमाम तर हेयरिंग में बिल्कुल साबित हो गया कि ट्वीट नसीम शाह, क्योंकि नसीम शाह एक इंग्लिश से इलिटरेट हैं, वो इंग्लिश ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं उस तरह से। और तमाम जो हमारे क्रिकेटर हैं उन्होंने यकीनन ये सोशल मीडिया मैनेजर्स और पीआर कंपनीज के साथ ही अपने मायदे किए, तो वही इनको चलाती हैं। एपिसोड सिंपल जो हुई है वो यही हुई है कि जो इनका मैनेजर यूके में बैठा हुआ था वो पीटीआई ट्रोलिंग के कुछ अकाउंट हैं वो भी हैंडल कर रहा था, और जब उसने ये ट्वीट किया तो उसको ये वो भूल गया कि इस वक्त लॉगिन जो है वो नसीम शाह का अकाउंट हुआ है, ना कि कोई दूसरा ट्रोलिंग अकाउंट। तो वो वहां से चलेगी, जब देखा 5 मिनट में जो है वो डिलीट भी किया गया, लेकिन डैमेज हैज बीन डन, तो वहां से रिकवरी नहीं हो सकती। मेरा जाती ये ख्याल था कि जब ये बात साबित होगी कि नसीम शाह का कंडक्ट नहीं है, जब ये साबित हो गया कि उनके मैनेजर से गलती है, नसीम शाह ने गैर मशरूत माफी मांग ली थी, तो थोड़ा दिल बड़ा करके ये करोड़ों रुपए को मैटर नहीं करता नसीम शाह के लिए 2 करोड़ रुपए देना, उस लीग से 8-10 करोड़ रुपए कमा रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पैसे आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट उसके लिए मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा किया जाता। और ये जुर्माना ने जब एक साबित हो गया कि उस प्लेयर का उससे ताल्लुक नहीं, तो फिर उसके बाद उसको जुर्माना करके आपने थोड़ा मेरा जाती ख्याल है ज्यादती की गई। और फिर अच्छा शाकिर, मुझे ये बताइएगा, आपने फखर के हवाले से बात की थी पहले, फखर अब जाहिर है अब उनका क्या आगे आपको लगता है, क्या वो अपील का हक तो उनके पास है, अब वो अपील करेंगे या फिर करना चाहते हैं, और इससे टीम का मोरल कितना डाउन होगा? देखिए मैं इस केस को, फखर वाले केस को ज्यादा कोई एग्रेसिवली हैंडल किया गया है। इस तरह के वाकयात पीएसएल में पहले भी रिपोर्ट होते रहे हैं, और फिर हमारी जो पैरेलल लीग्स हैं, आईएलटी हो गया, आईपीएल है, इसमें भी होते रहे, लेकिन इस लेवल तक जाके पनिशमेंट नहीं होती। रोशन मानामा आईसीसी के ज़ाहिर मैच रेफरी और उनकी ये फैसले थे जो हुआ। अपील का हक जरूर है, लेकिन अपील का हक कोई नहीं देखता। जो फैसला हो गया, जो एक आप पे एक छाप लग गई, आप पे एक मोहर लग गई कि आप गिल्टी हैं, आपने चीटिंग की है गेम में, वो बड़ा दाग है। और अपील के बाद अगर उनको कोई रिलीफ मिल भी जाता है तो मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये बहरहाल साबित हो गया, ये बिल्कुल साबित हो गया है। उस पॉइंट से जब हम देख रहे हैं बॉल को, देखें मुझे बड़ा दुख ही हो रहा है कि अगर कोई एक नया प्लेयर, एक डेब्यू प्लेयर, एक पहला लीग खेलने वाला प्लेयर ये करता तो तकलीफ शायद ना होती इतनी। फखरुद्दीन जिसका 10 साल का कैरियर है, उसने सारी पीएसएल खेली हैं, उसे पता है कि 2 दर्जन से ज्यादा कैमरे इस वक्त ग्राउंड में लगे होते हैं, और बॉल को तो वैसे ही कई कैमरे बाय रूल्स फॉलो कर रहे थे कि जिधर जिधर बॉल जा रही है अब वो उसको फॉलो करने के पाबंद है। इसके बावजूद एक ऐसा काम करना, और फिर मैच को इतना मस्ट विन भी नहीं था, वही बात ना कि मुल्क का कोई मैच नहीं था, आप वहाँ ये क्यों करते हैं? बहरहाल वो चीटिंग हुई, वो साबित हुई। अब तो मैं कहता हूँ फखरुद्दीन को मान भी लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं मान रहे। लेकिन ये अपील का हक है, जाएंगे शायद अपील में कहीं उनको रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन डैमेज हैज बीन डन। वो जो दाग लगना था फखरुद्दीन पर, पीएसएल पर, वो लग गया, वो बदनामी आ गई है। बिल्कुल सही। अच्छा शाकिर साहब, कल मैं 2 मैच देख रहा था, मैं दोनों मैच कवर करता हूँ, एक तरफ पीएसएल भी देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली एज ए क्रिकेट फैन मुझे आईपीएल भी देखनी पड़ती है कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। और दोनों मैच पंजाब में हो रहे थे, एक पाकिस्तानी पंजाब में हो रहा था, एक इंडियन पंजाब में हो रहा था। और लाहौर से चंडीगढ़ का इतना कोई फर्क नहीं है, मौसम वहाँ पे भी इंटेंस था, लेकिन वहाँ पे बाद में जाके इंटेंस हुआ। यहाँ पे आपसे हवा कंट्रोल नहीं हो रही है, कभी आपके क्यूरेटर्स गिर रहे हैं। और मैं चंडीगढ़ वाले मैच में देख रहा हूँ कि वहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद भी सीरियस आयर छक्के लगा रहे हैं, उनके साथ कूपर कॉनली खेल रहे हैं, और वो मैच जारी सारी है, और ग्राउंड भी फुल है। वहाँ पे क्रिकेट का क्रेज इस तरह का है कि बारिश के दौरान भी मैच हो रहा है। हमारे यहाँ बारिश का कतरा गिरता नहीं है, उसके बाद पता नहीं हमारे ग्राउंड्समैन को क्या हो जाता है, हमारी इंतजामिया को क्या हो जाता है कि मैच अबेंडन कर दिया जाता है। देखिए वेदर फोरकास्ट तो नहीं है, पिछले 1 माह से ये वेदर फोरकास्ट थी कि इस तरह के इंटेंस वेदर होगा। जब आपने एक तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी करनी चाहिए थी, आपने अरबों रुपए भी ऑक्शन से कमा लिए, आपको वर्ल्ड कप से भी काफ़ी पैसे मिले, वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत पैसा है, वो हॉकी को सपोर्ट कर रहा है और दीगर मामलात में भी। आपका फ्लैगशिप स्टेडियम पाकिस्तान में कज़ाफी स्टेडियम है, बेस्ट हेडक्वार्टर है आपका। आपके पास कज़ाफी स्टेडियम में मैं कहता हूँ इंडिया जैसी सहूलियात आप नहीं दे सकते यार, वो बहुत अमीर है। श्रीलंका जैसी तो दे सकते हैं, आप प्रेमदासा तो इसको बना सकते हैं, आपके पास ग्राउंड के 100% कवर तो हो सकते हैं, और नहीं है चले, आपने नहीं लिए। आपने जब लीग को समेटा, पूरे पाकिस्तान से 2 शहरों में ले गए 5 की जगह,
तो यार और बाकी जो स्टेडियम में सहूलियात हैं, पिंडी से सोपर साहब पर ले जाएं, यहाँ के कवर ले जाएं, फैसलाबाद से, मुल्तान से, बाकी एरिया से जो नहीं मैच अप करा रहे वहां से उठाकर किसी एक स्टेडियम को तो इस तरफ कर लें कि कोई मैच जब बारिश रुके तो 1 घंटे के अंदर हम मैच कराने की पोजीशन में हो। कल मतलब 1 घंटे के बाद भी आप 5-5 ओवर का मैच नहीं करा सके। आप आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं सारी दुनिया कर रही है कंपैरिजन, और इसका बैड नेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान सुपर लीग को आ रहा है। तो मैनेजमेंट के एतबार से ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, मैं कहता हूँ एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आपके पास एक जो बेहतरीन स्टेडियम जिसको आप गिनते हैं, जिस पर आपने पिछले चैंपियन ट्रॉफी के लिए अरबों रुपए भी लगाए, उसको आप इस काबिल नहीं सके कि एक बारिश के बाद जब बारिश रुक गई है तो आप 1 घंटे के अंदर आउटफील्ड को इस काबिल बना सकें कि आप उसमें 5 ओवर का मैच कराकर वो जो है वो एक कम्पिटिटिव क्रिकेट करा सकें। तो ये इट्स नॉट गुड। मैं यही कह सकता हूँ सादा तरीन अल्फाज में कि नालायकी है, नाअहली है पीसीबी की। सही, थैंक यू सो मच। शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे फरजमान के मामले के ऊपर, फिर उसके बाद जो वेदर कंडीशंस है उस रिलेटेड। देखते हैं आज के मैच में क्या कुछ होता है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।